भारत में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन को लेकर बनती बिगड़ती पॉलिसी ने अराजकता की स्थिति बना दी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली समेत कुछ राज्यों में 18 से 44 एज ग्रुप को वैक्सीन डोज देने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ऐसा नहीं है कि डोज बन नहीं रहे हैं या लग नहीं पा रहे, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, पर जितने डोज बन रहे हैं उतने डोज लग नहीं पा रहे। इससे सवाल उठ रहा है कि आखिर ये डोज जा कहां रहे हैं? इन्हें आसमान निगल रहा है या धरती, या फिर सरकार वैक्सीनेशन को लेकर भी कोर्ट से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक झूठ पर झूठ बोलते जा रही है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं अनकट। कल यानी 27 मई को संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी प्रवक्ता ने वैक्सीनेशन को लेकर फैक्ट और मिथ को साफ किया। यह भी कहा कि उनकी सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ही शानदार काम किया है। फैक्ट देते देते ये भी बताना नहीं भूले कि दुनिया में वैक्सीनेशन को लेकर सबसे अच्छा काम हिंदुस्तान की सरकार ने किया है। हमने भी ये जानने की कोशिश की कि संबित पात्रा की बातें फैक्ट हैं या मिथ। हमें तो मिथ ही नजर आया। कैसे, समझते हैं। वैक्सीन प्रोडक्शन की बात करें तो सरकार ने मई में ही सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि देश में रोज करीब 27 लाख डोज बन रहे हैं, पर प्रोडक्शन और डोज देने के आंकड़े मेल नहीं खा रहे। मई के 27 दिन में देश में 4 करोड़ 47 लाख डोज लगे। ये टोटल है, यानी पहली और दूसरी दोनों मिलाकर, यानी हर दिन करीब 16.5 लाख डोज लगाए गए। पिछले हफ्ते यानी 16 से 22 मई के बीच ये आंकड़ा घटकर 13 लाख डोज पर हर रोज आ गया था। तो संबित पात्रा जी, ये करीब करीब 6 लाख डोज पिछले एक हफ्ते से कहां जा रहे हैं? क्या आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला? राज्यों के पास वैक्सीनेशन की जबरदस्त किल्लत है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र ने 12 मई को 18 से 44 एज ग्रुप को वैक्सीन डोज देना बंद कर दिया। कर्नाटक ने रविवार को यह फैसला लिया और दिल्ली ने शनिवार को। अब पंजाब और छत्तीसगढ़ से भी 18 से 44 के वैक्सीनेशन को सस्पेंड करने की खबरें आ रही हैं। जब राज्यों को वैक्सीन की डोज नहीं मिल रही है तो आखिर ये जा कहां रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी तो एक्सपोर्ट भी पूरी तरह से बंद है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हर महीने कोविशील्ड के 5 करोड़ डोज बना रही है। भारत बायोटेक भी कोवैक्सीन के 2 करोड़ डोज बना रही है। दोनों कंपनियों को एक्सपेंशन प्लान भी दिया गया है। इसके मुताबिक कोविशील्ड के अप्रैल से ही हर महीने 6.5 करोड़ डोज बन रहे हैं और मई से कोविशील्ड के भी 3.5 करोड़ डोज बन रहे हैं। इस हिसाब से देखें तो मई में भारत में कम से कम 8.5 करोड़ डोज बनने चाहिए। 31 दिन का औसत देखें तो हर दिन कम से कम 27 लाख डोज बनने चाहिए, लेकिन हर रोज सिर्फ 16.5 लाख डोज लग रहे हैं। एक्सपेंशन वाला प्लान मिलने के बाद अगर वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ा है तो हर रोज 10 लाख डोज का अता पता नहीं है, और बगैर एक्सपेंशन वाले प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो हर रोज 6 लाख डोज वैक्सीन का अता पता नहीं है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। कोविन डैशबोर्ड पर वैक्सीनेशन के आंकड़े देखें तो हर रोज 16.5 लाख डोज दिए जा रहे हैं। इस रफ्तार से मई के अंत तक हम 6 करोड़ डोज लोगों को लगा पाएंगे। पिछले कुछ हफ्तों में वैक्सीनेशन के आंकड़े तेजी से नीचे गिरे हैं। 16 से 22 मई के बीच हफ्ते में सिर्फ 13 लाख डोज औसतन रोज दिए जा सके। इसे देखते हुए लग रहा है कि अगले हफ्ते में औसत और भी नीचे आ सकता है। इसको ऐसे समझिए, 27 अप्रैल से 3 मई के बीच एक हफ्ते में 1 करोड़ 36 लाख डोज लोगों को लगाए गए। 3 से 9 अप्रैल के बीच 2 करोड़ 47 लाख डोज लोगों को दिए गए। 10 से 16 अप्रैल के बीच एक हफ्ते में 2 करोड़ 8 लाख डोज लोगों को दिए गए। 17 से 23 अप्रैल के बीच 1 करोड़ 70 लाख डोज लोगों को दिए गए। 24 से 30 अप्रैल के बीच 1 करोड़ 54 लाख डोज लोगों को दिए गए। 1 से 7 मई के बीच एक हफ्ते में 1 करोड़ 21 लाख डोज लोगों को दिए गए। 8 से 14 मई के बीच 1 करोड़ 28 लाख डोज लोगों को दिए गए। 15 से 21 मई के बीच एक हफ्ते में सिर्फ 92 लाख डोज लोगों को दिए गए, और 22 से 27 मई सुबह 7 बजे तक 87,28,000 डोज लोगों को दिए गए। इस बीच मई में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये बताया कि 2 कंपनियां मिलकर 22 लाख डोज का उत्पादन हर रोज कर रही हैं। सरकार ने यह भी बताया था कि वैक्सीन प्रोडक्शन मई में बढ़ा लिया गया था। उसके बाद भी अप्रैल की तुलना में वैक्सीनेशन घटा कैसे संबित जी? आधे से भी कम हो गया है। कहां अप्रैल में हर हफ्ते 2.5 करोड़ डोज लोगों को लगने शुरू हो गए थे, कहां अब 1 करोड़ से भी नीचे आ गया है औसत। सच्ची सच्ची बताइए संबित जी, मिथ क्या है और फैक्ट क्या है? जब आप दुनिया में सबसे अच्छा कर रहे हैं तो यह हाल है।
जब आप दुनिया में सबसे अच्छा नहीं कर रहे होंगे तो क्या हाल होगा? सही से बताइए संबित जी, झूठ कौन बोल रहा है? आप क्यों नहीं मान रहे हैं कि आपकी सरकार वैक्सीन प्रोडक्शन तो दूर, ठीक से उसका मैनेजमेंट तक नहीं कर पा रही है? संबित तो शायद ही ये माने कि उनकी सरकार वैक्सीनेशन के मोर्चे पर पूरी तरह से फेल है, और शायद ही ये बताएं कि गड़बड़ी कहां हो रही है। लेकिन हम आपको बता देते हैं। भारत में 16 जनवरी को कोविड वैक्सीनेशन शुरू हुआ। शुरुआत में हेल्थ केयर वर्कर्स को डोज दी गई, फिर 2 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को अभियान में जोड़ा गया। 1 मार्च से 45 से 59 उम्र वाले गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के साथ ही 60 प्लस को वैक्सीनेट किया जाने लगा। इसके बाद धीरे धीरे वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी, पर असली रफ्तार मिली 1 अप्रैल के बाद, जब 45 प्लस को वैक्सीनेट करने का ऐलान हुआ। पहले ही हफ्ते में 2.5 करोड़ से ज्यादा डोज दिए गए। ऐसा लगने लगा था कि अगस्त तक 45 प्लस को पूरी तरह वैक्सीनेट करने की योजना पूरी हो जाएगी। पर अप्रैल में केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया कि 1 मई से 18 से 44 उम्र वालों को वैक्सीनेट किया जाएगा। यहां से पूरी वैक्सीनेशन अभियान ही बेपटरी हो गया। वैक्सीन के डोज उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल के बीच में ही केंद्र सरकार ने विदेशी वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देने के लिए नई पॉलिसी की घोषणा की। पर इस पॉलिसी के आने के बाद भी अब तक किसी विदेशी वैक्सीन के भारत आने की उम्मीद नहीं बंधी है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि जितनी वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही है उतनी भी क्यों नहीं लग पा रही है? अप्रैल में केंद्र सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी उसके मुताबिक देश में बनने वाले आधे वैक्सीन डोज ही केंद्र सरकार खरीदेगी। बाकी बचे वैक्सीन डोज राज्यों और प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे। राज्यों के पास इस समय वैक्सीन डोज नहीं है। इसी वजह से राज्यों ने 18 से 44 वाले उम्र को वैक्सीनेट करने की योजना टालनी शुरू कर दी है। प्रोडक्शन और सप्लाई में भारी गैप इसका एक संभावित जवाब हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर का कोटा यानी कुल प्रोडक्शन का 1/4 हिस्सा प्राइवेट अस्पतालों के रास्ते लोगों तक पहुंचना था। कई कारणों से अस्पतालों की मैन्युफैक्चरर के साथ डील नहीं हो सकी। यहां पर गवर्नमेंट ने अपना रोल भी प्ले नहीं किया। इस वजह से इसमें देरी हो रही है। इसका नतीजा यह है कि कोविन पोर्टल या ऐप पर पूरे देश में वैक्सीन डोज के लिए स्लॉट नहीं मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों के कोटे की वैक्सीन राज्यों को डाइवर्ट की जाए। इससे वैक्सीन डोज की कमी कुछ हद तक दूर होगी और कंपनियों के गोदामों में पड़े डोज इस्तेमाल हो सकेंगे। ध्यान दीजिएगा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि कंपनियों के गोदामों में पड़े डोज इस्तेमाल हो सकेंगे। यानी वैक्सीन तो है लेकिन कंपनियों के गोदामों में पड़ी है। यानी सरकार वैक्सीन मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है। केंद्र सरकार वैक्सीन के पाई का मैनेजमेंट खुद कर रही है। राज्यों को भी जो वैक्सीन मिल रही है वो भी केंद्र सरकार के जरिए ही मिल रही है। उसके बाद भी वैक्सीन की ऐसी किल्लत कि देश के कई बड़े राज्यों ने 18 प्लस का वैक्सीनेशन बंद कर दिया है। बाकी सब कुछ मिथ है। फैक्ट बस ये है कि पूरा मामला केंद्र की मोदी सरकार के पॉलिसी फेल्योर का है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए अनकट को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक कर आप इस तरह की खबरों को एक्सेस कर सकते हैं। शुक्रिया।